वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आज नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यक्तित्व का मापन पढ़ाया था और आज से हम शुरू करेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। एंड थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट्स, मेरी सभी छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो पूर्ण रूप से मेरा सहयोग कर रही हैं इस वीडियो को देखने में और दिखाने में और अपना पूरा सहयोग मेरे दौरान किए गए सारे कार्यों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चियों को। तो आइए आज हम शुरू करते हैं व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार, आई होप जो स्क्रीन है वो क्लियर हो। देखिए, सबसे पहले हम व्यक्तित्व के प्रकार में हिप्पोक्रेट्स के द्वारा वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसके द्वारा पढ़ेंगे? हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए गाइस, हिप्पोक्रेट्स जो थे इन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के लिए द्रव को आधार माना, यानी कि उन्होंने जो व्यक्तित्व का जो विभाजन किया है उसके अंतर्गत जो आधार है वो द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्वों का विभाजन किया है। तो द्रव के आधार पर कहने का अर्थ है कि हम मनुष्य में, हमारे मनुष्य की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, इस शरीर में कुछ द्रव्य पाए जाते हैं और उन द्रव्यों के आधार पर हमारा जो व्यक्तित्व होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, वो भी उन पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का द्रव्य पाया जाता है उस द्रव्य के आधार पर व्यक्ति का स्वभाव भी उसी के अनुसार हो जाता है, जिस पर हमारा पूर्ण रूप से कोई नियंत्रण नहीं रहता। कहने का अर्थ है कि हमारे शरीर में जिस द्रव की मात्रा अधिक होगी और जिस द्रव की मात्रा कम होगी, तो जो द्रव हमारे शरीर में अधिक मात्रा में मौजूद है उस द्रव की कुछ विशेषता होती है, जिस विशेषता के आधार पर हमारा जो व्यक्तित्व है वो उभर के सामने आता है। और जो हमारा स्वभाव रहता है उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो हमने जानबूझकर बनाया है। जो हमारा स्वभाव है वो जानबूझकर अगर बनाया गया है तो परिस्थिति के अनुसार होता है, लेकिन हिप्पोक्रेट्स ने उन परिस्थितियों को गौण मानते हुए प्रमुख आधार जो माना है वो माना है द्रव्य। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण का आधार है वो है द्रव्य। तो इन्होंने द्रव्य के आधार पर वर्गीकरण किया है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण का क्या आधार माना है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? द्रव्य। ठीक है, सबसे पहला है इसमें पीला पित्त।
सबसे पहला क्या है? पीला पित्त, जिसको हम बोलते हैं येलो बाइल। अब देखिए कि जो पीला पित्त होता है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में येलो बाइल की मात्रा अधिक है, यानी पीले पित्त नामक जो द्रव्य होता है उसकी मात्रा अधिक है, तो वो जो व्यक्ति होगा वो स्वभाव से चिड़चिड़ा होगा, तुनक मिजाजी होगा। इसके अंतर्गत मैं लिख देती हूं आपके लिए, जिन लोगों में इस प्रकार का द्रव्य अधिक होता है, वे स्वभाव से चिड़चिड़े, तुनक मिजाजी होते हैं। अतः इस प्रकार के व्यक्तित्व को कोलरिक कहा गया। अब देखिए कि पीला पित्त नामक द्रव जिस व्यक्ति में अधिक मात्रा में पाया जाता है, वे व्यक्ति स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, यानी छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं। और तुनक मिजाजी का अर्थ है कभी पल में हंसना, पल में रोना, पल पल में अपने स्वभाव को बदलना, यानी अपने मस्तिष्क के अनुसार अपना व्यवहार परिवर्तन कर लेना। तो पीला पित्त जिन व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है उसके व्यक्तित्व को कोलरिक कहा गया है। क्या कहा गया है? कोलरिक। यानी जिन व्यक्तियों में पीला पित्त पाया जाता है उन व्यक्ति के व्यक्तित्व को हिप्पोक्रेट्स ने क्या कहा है? कोलरिक। उसके बाद आया है दूसरा नंबर काला पित्त, जिसको हम बोलेंगे ब्लैक बाइट। अब देखिए काला पित्त यानी ब्लैक बाइल नामक द्रव्य जिन व्यक्तियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है वो व्यक्ति जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। कहने का अर्थ है वो हमेशा उदास रहते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं। जिन लोगों में इस प्रकार का द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है वे व्यक्ति उदास रहते हैं।
और निराशावादी होते हैं। और निराशावादी होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को मेलनकॉलिक कहा गया। अब देखिए कि जिन व्यक्तियों के शरीर में काला पित्त नामक द्रव्य पाया जाता है वे व्यक्ति हमेशा उदास रहते हैं स्वभाव से और निराशावादी होते हैं। निराशावादी का अर्थ हुआ कि कोई भी काम उनके सामने आता है तो उसके उज्जवल भविष्य की कामना ना करते हुए हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। और जो व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा उसका कार्य कभी भी उच्च श्रेणी तक नहीं जाता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की एक संवेदना है कि हम अगर अच्छा सोचेंगे तो स्वभाव में अच्छा आएगा और तो ही उस कार्य को बुलंदी पे चढ़ाया जा सकता है। तो काला पित्त जिन व्यक्तियों में होता है वो हमेशा उदास रहते हैं और उदास रहने के कारण उनमें निराशावादिता आती है। किसी भी कार्य को अच्छा करने की बजाय उसमें उनके नेगेटिव सोच आएगी कि अगर हम इस प्रकार का कार्य कर देंगे तो इससे ये हो जाएगा। तो वो ऋणात्मक सोच ना सोचते हुए अच्छी सोच अगर रखें तो इस प्रकार के व्यक्ति उसमें आएंगे। उसके बाद इस प्रकार के व्यक्तित्व को यानी पर्सनैलिटी को हिप्पोक्रेट्स ने बोला है मेलनकॉलिक। क्या बोला है? मेलनकॉलिक। और पीले पित्त वाले व्यक्तित्व को क्या कहा था? कॉलरिक। ठीक है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, ये 4 प्रकार के हैं जो हिप्पोक्रेट्स ने वर्गीकरण किया है। इसको 4 प्रकार से किया है। 2 हमने पढ़ लिया है, येलो बाइल, पीला पित्त और ब्लैक बाइल यानी काला पित्त। तीसरा है रक्त यानी ब्लड। इस प्रकार का द्रव्य अगर व्यक्ति में अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वे व्यक्ति स्वभाव से प्रसन्न रहते हैं और इस व्यक्तित्व को सेंग्विन कहा है। सेंग्विन कहा गया। देखिए, जिन व्यक्तियों में रक्त अधिक पाया जाता है, रक्त द्रव को मुझे नहीं लगता कि आपको समझाना पड़ेगा, यू नो एवरीथिंग अबाउट द ब्लड। रक्त जिस व्यक्ति में अधिक पाया जाता है वे व्यक्ति अधिक मात्रा में प्रसन्न रहते हैं। उनका स्वभाव हमेशा हंसमुख रहेगा और हंसमुख रहने के कारण उनमें निराशावादिता नहीं आती और निराशावादिता नहीं आती तो उनका जो कार्य है वो हाथ में लेने से पहले ही संपन्न हो जाता है। और इस प्रकार के व्यक्तित्व को
जो हिप्पोक्रेट्स है उन्होंने सैंग्विन कहा है, यानी जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और जिसमें रक्त की मात्रा अधिक पाई जाती है उस प्रकार के व्यक्तित्व को सैंग्विन कहा गया। ठीक है, अब चौथा है हमारे पास श्लेष्मा। इसको हम बोलेंगे फ्लेग्म। पहले लिख लेते हैं फिर इसको हम समझेंगे। यह लोग निष्क्रिय होते हैं और शांत पड़े रहते हैं। शांत पड़े रहते हैं। इस व्यक्तित्व को श्लेषात्मक यानी फ्लेग्मेटिक कहा गया। देखिए, जो श्लेष्मा है, जिन व्यक्तियों में श्लेष्मा नामक द्रव्य अधिक पाया जाता है वे व्यक्ति हमेशा निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का अर्थ है कि कोई भी काम हम उन व्यक्तियों को करने के लिए देते हैं तो वो अपनी शांत प्रवृत्ति दिखा करके, या कहने का अर्थ है कि हम उसको नहीं करेंगे, और हमेशा ये व्यक्ति शांत पड़े रहते हैं। कोई भी काम करने की इनमें उत्सुकता नहीं रहती, और क्योंकि काम करने की उत्सुकता नहीं रहती तो ये किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आगे नहीं भेज पाते। इसलिए इस व्यक्तित्व को श्लेषात्मक कहा गया है। इस शब्द का जो नाम है वो श्लेष्मा से ही लिया गया। तो आज हमने हिप्पोक्रेट्स के द्वारा व्यक्तित्व के प्रकार पढ़े हैं। इन व्यक्तित्व के प्रकारों को हिप्पोक्रेट्स ने द्रव के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, और ये जो वर्गीकरण है ये 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है आपका पीला पित्त, जिसको येलो बाइल बोलते हैं। जो पीला पित्त है, यानी जिन व्यक्तियों में पीला पित्त द्रव्य अधिक पाया जाता है वो चिड़चिड़े होते हैं, तुनक मिजाजी होते हैं, और इस प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने बोला है कॉलरिक। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास काला पित्त, ब्लैक बाइल। इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा उदास रहते हैं और निराशावादी होते हैं, और इस प्रकार के व्यक्तित्व को हिप्पोक्रेट्स ने कहा है मेलनकॉलिक। तीसरा है रक्त। जिन व्यक्तियों में रक्त की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो द्रव होते हैं वो अधिक होता है, तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और खुश होने के कारण प्रत्येक बुलंदी को हासिल कर जाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने सैंग्विन कहा है। चौथा है श्लेष्मा, फ्लेग्म, यानी ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही निष्क्रिय होते हैं, किसी काम को करने की चेष्टा इनमें नहीं रहती, आलसी पड़े रहते हैं, और हमेशा शांत रहने के कारण किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते। अगर कोई 1% उनमें काम करने की जो जागरूकता है वो उठ भी जाए तो वो काम संपन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि काम को करने के लिए मन से उत्सुक होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व को इन्होंने श्लेषात्मक कहा है। तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा है,
और हिप्पोक्रेट्स के द्वारा हमने व्यक्तित्व का द्रव्य के आधार पर वर्गीकरण पढ़ लिया, जिसको 4 भागों में बांटा था और चारों भाग हमने पढ़ लिए हैं। तो गाइस आई होप कि आज वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी क्रम को आगे चलाते हुए इसके आगे के पॉइंट हम कल लेकर के आएंगे। और अंत में जाने से पहले मेरी हमेशा की रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उन सभी अभ्यर्थियों का, स्टूडेंट्स का, बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें भेजते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।